सरकार बचाईस, सिस्टम उजाड़िस, पीएम आवास में चलेगा बुलडोजर, 7 परिवार भये बेघर। नमस्कार, अपना पंच देखी लाहे विंद फर्स्ट, हम हैं दिव्यांशी पांडे। गरीब के घर बनत बनत उम्र बीत जाती और उजड़त देर नहीं लागे। मऊगंज नगर के वार्ड क्रमांक 11 में आज बिहान भय कुछ ऐसा दर्दनाक मंजर देखे का मिला जेका सुन के और दिख के लोगन के आंख नम हो गए। प्रशासनिक अमला, भारी पुलिस बल और बुलडोजर संग पहुंचा। देखत देखत 7 आदिवासी परिवारन के आशियाना माटी में मिला। सबसे बड़ा सवाल यह उठला है कि जौन प्रधानमंत्री आवास योजना गरीबन के छत के भरोसा बना रहा, उन मकानन में बुलडोजर कैसे चलेगा। अब पीड़ित परिवार खुले आसमान के नीचे जिंदगी काटे का मजबूर है। भीषण गर्मी में छोट छोट लड़का और मेहरियन के हालत देख के लोगन के कलेजा फटल रहा है। घर गिरा दिया गया है, हमका घसीट कर लगे हुआ बैठन जा दूरी। अब रहने के लिए कहाँ है जगह? कहाँ नहीं आए। अब कहाँ रहेंगे? अब कहाँ बताई, कहाँ रहा, कहाँ न रहा। अब तो जो सामान घर में रखा हुआ था, अब कहाँ बताए, सब दब के टाठी लौटा। बतावा जा रहा है कि आज बिहान भय प्रशासनिक अमला दलबल संघ वार्ड क्रमांक 11 पहुंचा और अतिक्रमण हटावाई के नाम पर कार्यवाही शुरू कर दी। बुलडोजर गरजत रहे और गरीबन के घर एक एक करके ढहात रहे। पीड़ित आदिवासी परिवार आपन जमीन संबंधी दस्तावेज अधिकारी का दिखावत रहा, लेकिन सुनत सब रहे, गुनत क्यों नहीं रहा। पीड़ित परिवारन के आरोप है कि प्रशासन न तो उनकर कागज दिखे और ना सुनवाई करे। देखत देखत कई सालन के मेहनत और जिंदगी भर के सपना मलबा में तब्दील होगा। घर के भीतर रखे बर्तन, कपड़ा, अनाज और रोजमर्रा के सामान तक मलबा में मिले। कोई समय नहीं दिया गया है। आके सीधे गिरा दिए। आके सीधे गिरा दिए। यहाँ बाल बच्चे थे, बच्ची को भी डरा धमका रहे थे, गाली गुप्ता कर रहे थे, सामान भी नहीं निकाल पाया, आधा सामान दब गया पूरी तरह। अब मेरी माँ को भी घसीट करके 4 हाथ दूर ले गए थे नीमतरी। तो खाने पीने की सामग्री दब गई? सब दब गई है। ये घर आपको कैसे मिला था? प्रधानमंत्री आवास के तहत। प्रशासन कोई सुनता ही नहीं, कोई सुनवाई नहीं? कोई सुनवाई नहीं, कोई गरीबी को सुनवाई नहीं है। नोटिस कब मिली थी आपको? 1 साल पहले। 1 साल पहले की नोटिस में आज घर गिराया गया? आज घर गिराया गया है। प्रशासन से आपकी क्या मांग है? प्रशासन मांग हमारी ये है कि हम लोगों को व्यवस्थित की जाए, जहाँ कहीं भी करे तो व्यवस्था करे। पहले एक पीड़ित महिला रोवत रोवत कहा थी कि सरकार घर दही, फिर अब वह घर हमसे काहे छीनल लाही। अब हम आपन लड़का लेके कहाँ जा। को नहीं पता कि क्यों गिराया गया और किस वजह से गिराया गया। नोटिस मिली थी? नोटिस मिली थी, लेकिन पिछले साल मिली थी। अभी कोई नोटिस नहीं? अभी न कोई नोटिस न कोई पता। हम लोग को कोई पता नहीं था कि आज ही घर गिरेगा। परेशान भी कर रहे थे, निकालना हो तो निकालिए, नहीं तो हम मशीन चलवा देंगे। कितना सामान था अंदर? सीमान अभी थोड़ी बहुत है अंदर, आधा बाहर निकल गया है। आधा सामान दब गया है? आधा दब गया है। प्रशासन की कार्यवाही में करीब 2 दर्जन से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं और जेमा महिलाएं, बुजुर्ग और छोट छोट लड़का शामिल हैं। अब इन परिवारन के पास न ता रहे के छत है, न खाए के कोनो इंतजाम। हालत ऐसा है कि गरीब के ऊपर दुख अकेले नहीं आवे, झुंड बन के आवत है। कार्यवाही के दौरान जब मीडिया प्रशासनिक अधिकारी से सवाल जवाब पूछे चाहिए तो अधिकारी कैमरा देखकर बचत नजर आए। ये उस समय जब इन्हें मिला होगा, उस समय ये शायद नियम में था कि बिजली का बिल दिखा के और ये कर लेंगे, तो हो सकता है बिजली के बिल के आधार पर। अब चूंकि उसमें क्राइटेरिया बदल गया है, अब जमीन का पट्टा और काफी चीजें अब होती हैं, तो उस समय उस कारण से उन्हें मिला होगा। जैसे जिनका प्रधानमंत्री आवास गिराया गया है, उनको क्या दोबारा प्रधानमंत्री आवास के लाभ? वो हम उसके लिए शासन से पत्राचार करेंगे। चूंकि वो शासकीय कार्यालयों के लिए जमीन हमने ली है, इसलिए डेफिनेटली रूप से अगर हमने उनका अगर वो क्राइटेरिया में आएंगे, अगर उनका गिरेगा तो हम उनको फिर दोबारा प्रधानमंत्री आवास का। पूरा मामला अब इलाके में चर्चा का विषय बना रहा है और प्रशासनिक कार्यवाही के ऊपर सवाल खड़े हो रहा। मऊगंज से लवकेश सिंह की रिपोर्ट।